अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग दावत का है जो कि मेरे घर होने जा रही है और दुल्हा दुल्हन की है। तो यहाँ हस्बैंड बहुत सारी फ़िश ले आए थे और मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उसको मैरिनेट कर लिया था और जितनी बाकी एक्स्ट्रा थी उसको मैंने बैग्स बनाकर फ्रीज़ कर लिया। यहाँ कुछ ग्रॉसरी जो कि कम थी मैंने वो भी ऑर्डर की हुई थी और वो भी हस्बैंड लेके आ चुके थे। तो यहाँ मैं उनको देख रही थी कि क्या मुझे चाहिए। और यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन चीज़ बॉल बनाना स्टार्ट कर दिए जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसके अंदर चीज़ का एक क्यूब जाता है और इसके बाद मैंने इस पर कोटिंग की गई कॉर्नफ्लोर के साथ, फिर एग में डिप करने के बाद इस पर ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग की और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और यहाँ फ़िश की मैरिनेशन मैंने रात को ही कर दी थी और यहाँ मैं मिक्स कर रही थी। सुबह को टाइम हो चुका था कि हमारी फैमिली में फ़िश सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और स्पेशली मेरे हाथ की तो सभी को बहुत पसंद है। और यहाँ चिकन की भी मैरिनेशन रात को ही हो गई थी। और अगर आप मैरिनेशन रात को ही कर लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाता है कुकिंग करना और स्पेशली इसके टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ मैंने अचारी गोश्त भी तैयार कर लिया था रात को ही। तो अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मैं एक तरफ ये मटन रखा हुआ है और साथ में ही मैंने कुछ सैलेड के लिए मैक्रोनी वगैरह का पानी बॉईल हो रहा था। और यहाँ सैलड बनने जा रहा था जो कि बहुत ही मज़े का है और मेरी फैमिली को काफ़ी पसंद है और इसकी रेसिपी भी मैंने कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में शेयर की हुई है। तो यहाँ इस दावत में मैं वो सारी चीज़ें बना रही थी जो मेरी सिग्नेचर डिशेस हैं। तो ये भी मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद है। इस सैलड में मैक्रोनी, बंद गोभी, एप्पल, खीरा, सफ़ेद चने, किडनी बीन्स, मायनीस, चिली सॉस, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, नमक, काली मिर्च वगैरह ऐड करके ये मैंने सैलड बनाया। और ये एक हेल्दी सैलड है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। बस इसमें से मायनीस निकाल दें। तो यहाँ तकरीबन सैलड भी मेरा तैयार हो चुका था। और यहाँ मेरी जेठ की बेटी जो कि मेरी एज ए हेल्प कर रही थी और इसने माशाल्लाह से मेरे साथ बहुत सारा काम करवाया था। तो यहाँ वो दही की चटनी बना रही थी और बाकी बर्तन वगैरह निकाल कर सेट कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है कि अब मगरिब का टाइम होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ मैंने कहा कि चलें बर्तन वगैरह निकाल के सेट करते हैं। तो यहाँ बर्तन भी निकल चुके थे और यहाँ ये लाइका ने अपना सूट निकाला हुआ था पहनने के लिए। और बाहर भी काम अभी हो रहा था जो कि आई थिंक सो हाँ बिरयानी। यहाँ मैं अभी इसके चावल बॉईल कर रही थी। इसका मीट वगैरह तो मैंने कोरमा तैयार कर लिया था। और यहाँ बस मेरा जो काम था सिर्फ यही था कि मैंने चावल बॉईल करके बिरयानी को दम लगा देना था जो कि बस एंड टाइम पे ही करने वाला था। बाकी काम सारी मेरी जेठ की बच्चियाँ और दूसरे सभी कर रहे थे। और फिर मैंने फाइनल आकर देखा कि अभी मुझे क्या करना। जो सैलड्स और चटनियाँ थी वो मैंने निकाल कर रख दी थी। साथ साथ फ्राई हो रहा था जो चीज़ें करने वाली थी। और यहाँ साथ में सेटिंग की दी जा रही थी क्योंकि अभी बस गेस्ट आने ही वाले थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें निकाल कर तकरीबन काफ़ी हद तक बर्तन वगैरह लग चुके थे और अब फ्राई का काम हो रहा था। तो वो भी आपको दिखाते हैं कि फ्राई क्यों कौन कौन कर रहा था। तो यहाँ जी मेरे जेठ का बेटा जो कि मेरी हेल्प कर रहा था और मेरी जेठ की बेटी वो भी लगी हुई थी फ्राई करने में। तो यहाँ सीख कबाब और चपली कबाब और दूसरी चीज़ें वगैरह फ्राई होने वाली हो रही थी फ़िश साथ साथ में। तो जी यहाँ गेस्ट आ चुके थे और यहाँ ये दूल्हा दुल्हन को फ्लावर्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ आते ही सब ने खाना शाना स्टार्ट कर दिया था फ़िश वगैरह क्योंकि ज़ाहिर है कि घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, साथ में ही थे। तो जैसे ही आए और फिर खाना लगा दिया क्योंकि गरम गरम ही इनका मज़ा आता है। तो यहाँ सबसे पहले इन लोगों को साथ साथ फ़िश दे दी थी ताकि वो गरम गरम साथ में एंजॉय करें। और यहाँ फ्राई का भी काम कंप्लीट हो चुका था और यहाँ मैंने डिश आउट कर दिए थे। तो सबसे पहले ये चीज़ बॉल थे, फिर चपली कबाब थे जो कि फ्राई हो चुके थे, सीख कबाब और नेक्स्ट था रोस्ट चिकन। लेकिन सबसे पहले से उन्होंने फ़िश ही स्टार्ट की थी क्योंकि साथ साथ फ्राई हो रही थी और साथ में खाया जा रहा था। तो यहाँ जी ये अचारी चिकन था, साथ में फ़िश थी, बिरयानी थी, मटन था, कोरमा था और सैलड्स, चटनियाँ और दूसरी चीज़ें सब अपने मज़े से फ़िश एंजॉय कर रहे थे।
और यहाँ सब खाने में मसरूफ़ थे और यहाँ नाबिया की तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से वो अलहदा से बैठी थी क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसको खाने की भी स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी। बाकी सभी अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ यहाँ मेरी जेठानी और जेठ का बेटा बैठे हुए थे और कह रहे थे कि आप हमारी वीडियो ना बनाओ, तो हमें खाने दो। तो यहाँ मैं उनको तंग कर रही थी, यहाँ बेटी अपने बिज़ी थी, तो सभी अपने अपने खाने में मसरूफ़ थे। तो यहाँ जी ये बिरयानी लेकर आ गई हैं, साथ में सैलड। अदन आपा है ये हमारी। तो यहाँ खाने का काम कंप्लीट हो चुका था और आदमी लोगों को ज़ाहिर है फ़ौरन से ही चाय पीनी होती है। तो यहाँ उनकी चाय का इंतज़ाम हो रहा था और साथ में ये मिठाई वगैरह रखी जा रही थी और बच्चों को आइसक्रीम खानी थी, तो बच्चे आइसक्रीम के लिए अपना वेट कर रहे थे। मेरी फैमिली वालों ने मुझे बोला था कि आप मीठे में कुछ स्पेशल ना बनाइएगा क्योंकि आइसक्रीम ही ठीक है। तो क्योंकि सभी को आइसक्रीम पसंद है, ज़ाहिर है फ़िश खाई होगी और दूसरी गर्म चीज़ें होंगी, तो चले बाद में मीठी से आइसक्रीम से एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सिर्फ मीठे में आइसक्रीम ही थी और साथ में ये मिठाई थी, जिसको जो चाय के साथ मिठाई रख दी थी और मीठे में वो आइसक्रीम ले रहे थे। और यहाँ चाय और आइसक्रीम से एंजॉय किया जा रहा था और साथ में गपशप लग रही थी। और यहाँ दूल्हे मियाँ लतीफ़े सुनाकर अपनी बेगम को और हम लोगों को महसूस कर रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि ज़ाहिर है वो नई फैमिली मेम्बर है और वो हम लोगों की बातें सुनकर काफ़ी एंजॉय कर रही थी। और यह हम लोग काफ़ी रात तक बैठे रहे क्योंकि शादी की USB आ चुकी थी और सभी तस्वीरें देखकर सेलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप सेलेक्ट करके हमें वापस दीजिए ताकि हम इसको तैयार कर दें। तो यहाँ सभी की रज़ामंदी से तस्वीरें सेलेक्ट की जा रही थी और गपशप भी साथ में हो रही थी। और यहाँ ये नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मेरी जेठानी जिनके बेटे की शादी हुई है, तो उन्होंने बारबेक्यू रखा हुआ था और क्योंकि उनकी बहू की आज उन्होंने मीठा पकवाई भी करनी थी और ये सब जल्दी करने की रीज़न यही थी कि मेरे बेटे बस जाने ही वाले थे। तो सभी यही कह रहे थे कि चलें सबका डिनर भी हो जाए और साथ में सारी रस्में भी हो जाएं। तो यहाँ मैं सुबह को ही मैंने ही सभी की मैरिनेशन करके गई थी और यहाँ मलाई बोटी थी और साथ में सीख कबाब की बारबेक्यू होने जा रही थी। और जब तक हम लोग पहुँचे थे तो लड़कों ने बारबेक्यू की अंगीठियों में आग दहका दी थी और 2-3 अंगीठियों में आग जलाई थी ताकि एक में सीख कबाब रख सकें और दूसरे में चिकन मलाई बोटी रख सकें। तो ताकि ज़ाहिर बारबेक्यू यही होता है कि जल्दी जल्दी से और गर्म बनता जाए और साथ साथ में खाया जाए। तो यहाँ यही था कि जल्दी जल्दी से बन रहा था और हम लोगों ने अपनी जगह संभाल ली थी। और ये काम हमारा ही शुरू से होता है कि हम लोगों ने ही चिकन को परोना होता है सिखों में। तो यहाँ जी साथ साथ बन रहा था और साथ में सभी डालकर एंजॉय भी कर रहे थे। तो यहाँ काफ़ी सारा माशाल्लाह से बारबेक्यू सिखों पर लग चुका था और अब इनको अंगीठियों पर रखा जा रहा था। और यहाँ काफ़ी सारा चिकन तैयार भी हो चुका था और साथ में खाया भी जा रहा था और यहाँ काफ़ी सारी सीखें भी इनकी तैयार हो गई थी। और फिर अब मैं अपने लिए सीख कबाब बना कर लेकर आई थी और मैं कह रही थी कि मैं
ख़ुद ही इसको तैयार करूँगी हल्की आंच पर रख कर। तो यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी कि इसकी कोई जगह बने और इसको मैं बनाऊँ। तो यहाँ फाइनली मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन गई थी, तो मैंने इसको रख दिया था। हालांकि सीख कबाब के लिए सेपरेट से छोटी वाली अंगीठी तैयार की गई थी और उस पर हल्की आंच थी। तो लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ मैं खड़ी हूँ तो यहीं मैं रख लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए एक सीख कबाब तैयार किया था। और यहाँ दही की चटनी और केचप के साथ गर्मा गर्म चिकन और सीख कबाब एंजॉय किए जा रहे थे और माशाल्लाह से काफ़ी फ़न किया। साथ में म्यूज़िक भी लगा हुआ था और मैं तो चाह रही थी कि एज़ इट इज़ ही क्लिप्स डालो, बट कॉपीराइट्स का इशू होता है। तो मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने एज़ इट इज़ ही किया, तो जिसकी वजह से कॉपीराइट्स आए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं चले मैं इस दफ़ा वॉइस ओवर ही करूँगी। तो यहाँ जी सभी तकरीबन खा चुके थे और अब बहुत सारा चिकन बच गया था। तो फिर ज़ाहिर उसको रखना थोड़ी था, तो हम लोगों ने कहा कि चलें इसको भी तैयार कर देते हैं। तो यहाँ ब्राइड भी अब यहाँ चिकन खा रही थी अपना बारबेक्यू। तो यहाँ जो बचा हुआ चिकन था हम लोगों ने फिर जल्दी से उसको तैयार किया और बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन फिर सबको तीनों घरों में माशाल्लाह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये सारा बचा हुआ चिकन है जो अभी तैयार होना है और फिर बाद में सबके घरों में दिया जाएगा। तो ये अब तकरीबन खा तो सभी चुके हैं, बस इसको जो बचा हुआ है उसको तैयार किया जा रहा है। और यहाँ खीर की रस्म स्टार्ट हो गई थी जो कि सुबह को ही बन गई थी। ये हमारी फैमिली में, बल्कि सभी की फैमिली में ऐसा होता है कि जब दुल्हन अपने घर में कोई काम स्टार्ट करती है या उससे पहले ही जस्ट एक रस्म होती है कि मीठा पकाया जाता है। कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं खीर, कोई मीठे की कोई भी चीज़ बनाकर बांटी जाती है और खिलाई जाती है। तो और यहाँ दुल्हन ने खीर सबसे पहले अपने ससुर को और अंकल को दी, तो उन्हें भी सबको पसंद आई और अंकल ने उन्हें एज ए गिफ्ट कुछ पैसे दिए और मेरे जेठ ने जो कि उनका ससुर है तो उन्होंने गोल्ड के इयररिंग्स दिए थे। और यहाँ सब रस्मों के बाद फाइनली एज़ यूजुअल हमेशा की तरह चाय रखी गई जो कि कोयलों पर थी। तो ये काफ़ी टेस्टी और मज़े की बनती है और सभी बड़े तो नीचे चले गए थे, बाकी बच्चे सब ऊपर एंजॉय कर रहे थे। म्यूज़िक था और साथ में चाय को एंजॉय कर रहे थे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।